नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। 22 के महासमर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस लखीमपुर के मुद्दे को दिल्ली लाने की कोशिश क्यों कर रही है। राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया और मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस लखीमपुर के मुद्दे के जरिए सियासी माइलेज देने की कोशिश कर रही है। महासमर के सफर में हम यह भी जानेंगे कि रथ पर सवार होकर विजय यात्रा पर निकले अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को समाजवादी रथ पर सवार क्यों नहीं होने दे रहे हैं। हम यह भी जानेंगे कि आखिर कहां अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। लखीमपुर हिंसा की लड़ाई अब राष्ट्रपति भवन तक आ पहुंची है, जिसे लेकर कांग्रेस के डेलीगेशन ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दरअसल लखीमपुर मामले में आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, मुआवजे की बात भी हो चुकी है, फिर भी कांग्रेस ये चाहती है कि इस मुद्दे को जीवित रखा जाए। इसीलिए अब कांग्रेस अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी है। लखीमपुर के दौरे, पीड़ितों से मुलाकात और मौन प्रदर्शन के बाद भी जब कांग्रेस को चैन नहीं पड़ा तो राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन जा पहुंचा, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप कर गृह राज्य मंत्री को हटाने और मामले की जांच 2 सिटिंग जज से कराने की मांग रखी। किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रियंका गांधी का कहना है कि जब तक अजय मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे, इसकी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। कांग्रेस अब दबाव की राजनीति पर काम कर रही है। वो जानती है कि अगर ये दबाव काम कर गया तो चुनाव में फायदा मिल सकता है। लखीमपुर में हुई हिंसा मामले पर कांग्रेस का 5 सदस्यीय डेलीगेशन राष्ट्रपति की दहलीज पर पहुंचा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। आपको ये भी बताते चले कि राहुल गांधी ने कहा है कि हमने 2 मांगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की है। पहली मांग, इस पूरे मामले की जांच जुडिशरी हो और दूसरी, गृह राज्य मंत्री को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया जाए। लखीमपुर के मुद्दे पर कांग्रेस की लगभग हर मांग पर यूपी सरकार पहले ही काम कर चुकी है। आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, मुआवजे की घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस अब गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा चाहती है, लिहाजा कांग्रेस की कोशिश जारी है। टीम न्यूज स्टेट। लखीमपुर कांड बना कांग्रेस का सियासी प्लान। तो क्या लखीमपुर मुद्दे को दिल्ली लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, या राष्ट्रपति को कांग्रेस ने जो ज्ञापन सौंपा है वहां मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की गई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज से जांच कराई जाए, ये कांग्रेस की मांग है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी मीडिया टीम की बैठक लगातार जारी है। यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि बैठक में लखीमपुर जैसी घटना को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाए। संगठनात्मक बैठकें थी। पिछले दिनों भी माननीय अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी थे, आए थे। हमारी मीडिया टोली के साथ भी बैठे थे और भी कई बैठकों में वो शामिल हुए थे। पूरा फीडबैक लिया था उन्होंने। कुछ काम हम सबको बताए थे, उस काम को हम सब ने किया है। उसका एक बार आकलन करना और फिर आगे की योजना पर बात करना, ये संगठनात्मक बैठक थी। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। आज केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी
अनुराग ठाकुर लखनऊ में हैं। आज लखनऊ में अनुराग ठाकुर ने जो बीजेपी की मीडिया टीम है उस मीडिया टीम के साथ बैठक की और आगामी जो रणनीतियां हैं कि विपक्षी दलों को अलग अलग मुद्दों पर किस तरीके से जवाब देना है, और चूंकि देखा जाए तो चुनाव में जो मीडिया टीम है बीजेपी की उसका अहम रोल होने वाला है, तो आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई और विपक्ष के सवालों का किस तरीके से आक्रामक तरीके से जवाब देना है, इन सारी चीज़ों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। 2022 की जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव फिर से रथ पर सवार हो गए हैं। उधर चाचा शिवपाल यादव भी रथ लेकर निकल चुके हैं। शिवपाल यादव लगातार बोल रहे हैं कि वो इस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं, लेकिन वहीं अखिलेश हैं कि चाचा शिवपाल को समाजवादी रथ पर जगह देने को तैयार नहीं है। सत्ता संग्राम को जीतने के लिए अखिलेश यादव का विजय रथ निकल चुका है। कानपुर होते हुए रथ यात्रा हमीरपुर पहुंची। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ से उत्साहित अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकतंत्र में विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है, उसी का परिणाम है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे को जेल जाना पड़ा है और भविष्य में आप देख लेना इन्हें मजबूरी में और विपक्ष का इतना दबाव भी होगा और जनता देख रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जनता देख रही है। ये सरकार उन्हें बचा रही है जिन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया। विजय रथ पर सवार अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं और जो सपना दिखाया था कि बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है। इसलिए जहाँ जनता ने भरोसा किया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया बुंदेलखंड की जनता करेगी। 2022 के सियासी समर के लिए चाचा भतीजा दोनों रथ पर सवार होकर निकल चुके हैं। अखिलेश ने जहां रथ यात्रा की शुरुआत कानपुर से की, तो चाचा शिवपाल ने भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन से रथ यात्रा का आगाज किया। आगरा पहुंचने पर शिवपाल यादव ने फिर भतीजे अखिलेश से अलायंस की बात दोहराई। हमने 40 साल समाजवादी पार्टी में खपाए हैं और समाजवादी पार्टी को किस बुलंदियों पर पहुंचाया है, तो कुछ तो उन्होंने खूबी देखी होंगी। सरकार में हम भी रहे हैं, तो कभी दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं जब तक आचार संहिता न लग जाए। 2022 की जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अलग अलग रथों पर सवार होकर जनता के विश्वास को जीतने के लिए निकल पड़े हैं। शिवपाल की इच्छा है कि उनकी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए, लेकिन लगता है कि अखिलेश समाजवादी रथ पर चाचा को जगह देने को तैयार नहीं है। हमीरपुर से उस्मान के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो क्या सभा 2012 वाली जीत दोहराने की कोशिश कर रही है? विजय रथ पर सवार हुए अखिलेश यादव 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव एसपी को 47 सीटें मिली थी। 2022 में सरकार में आने की चुनौती लगातार बरकरार है। बात अखिलेश यादव जहां रथ पर सवार होकर विजय का आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े हैं, वहीं आजमगढ़ में अखिलेश के लापता होने के पोस्टर लग गए हैं। अखिलेश के लापता पोस्टर पर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक तरफ जहां रथ पर सवार होकर 2022 को फतह करने के लिए निकल चुके हैं, वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर लग गए। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। पिछले 3 साल में 5 बार ही अखिलेश आजमगढ़ आए और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर शहर में चस्पा कर दिए। अखिलेश के लापता होने पर लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। आजमगढ़ में चारों तरफ जल भरा हुआ है, जल जमाव है, यहाँ के लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे सांसद जी आजमगढ़ की जनता को अनदेखा कर रहे हैं। जी वो तो जब से जीत की गए तब से वो आते नहीं हैं। यहाँ पे कोरोना बीमारी हुई, इतने सब महाकाल हुआ, इतनी बाढ़ आई, कभी नहीं आए पूछने की यहाँ क्या हो रहा है, जनता कैसी है। अखिलेश यादव के पोस्टर को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना काल में अखिलेश ने आजमगढ़ की जनता की मदद नहीं की, इसलिए पोस्टर लग रहे हैं।
और आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव जी पूरे समय घर में बैठ करके ट्विटर पे चिड़िया उड़ाने का काम कर रहे थे। होम सिकनेस का शिकार है, आज वो लखनऊ छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते हैं। ऐसे में आजमगढ़ के तमाम उनके जो मतदाता हैं जिन्होंने उनको बड़े भाव के साथ सांसद चुना था, आज वो उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें खोज रहे हैं और इसीलिए इस तरह के पोस्टर आज आजमगढ़ में लग रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। एसपी ने कहा कि 2022 में जनता बीजेपी को ही गायब करने वाली है। अब तो पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई है। 2022 में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, तो उनको रात के सपने में भारतीय जनता पार्टी को खुद के गायब होने के सपने आने लगे, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये अब 2022 में गायब हो रही है, जनता के दिल से उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज़ 2022 में उत्तर प्रदेश में रहेगी। रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव जहां जीत का आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं आजमगढ़ में अखिलेश के लापता होने की पोस्टर्स ने पार्टी की मुश्किल जरूर बढ़ा दी है। बीते 3 सालों में बतौर सांसद आजमगढ़ में अखिलेश यादव के दौरे बेहद सीमित रहे हैं, लेकिन अब जो ये पोस्टर लगाए गए हैं इसे समाजवादी पार्टी बीजेपी की सियासी साजिश बता रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बीजेपी नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को लेकर इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रयागराज में कांग्रेसी नेता ने वरुण और सोनिया गांधी का एक पोस्टर भी लगा डाला, जिसमें वरुण गांधी के कांग्रेस में स्वागत की बात कही गई। हालांकि पोस्टर शेयर करने वाले नेता को कांग्रेस ने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन वरुण गांधी को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी अपनी पार्टी बीजेपी के असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। वरुण गांधी लगातार ट्वीट के माध्यम से अपनी सरकार और बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे गन्ना के समर्थन मूल्य की बात हो या फिर लखीमपुर हिंसा को लेकर किए गए ट्वीट की। वरुण गांधी लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए दिख रहे हैं। वरुण गांधी के इस बर्ताव को लेकर चर्चा है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मेनका गांधी जी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि भाई राष्ट्रीय कार्य समिति में होना न होना कोई बड़ा विषय नहीं है। बहुत स्पष्ट उन्होंने उस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। हमें लगता है वो बयान पर्याप्त है और कांग्रेस सिर्फ अवसर की तलाश में है, अवसर की राजनीति कर रही है। भाजपा सांसद वरुण गांधी पिछले काफी समय से बीजेपी की जो पॉलिटिकल लाइन है उस लाइन से हटकर बोलते और ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान कल जैसे ही प्रयागराज में कांग्रेस के एक नेता की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें ये बात कही गई कि वरुण गांधी का कांग्रेस में स्वागत है, उसके बाद से ये कयास लगाया जाने लगा कि क्या वरुण गांधी भाजपा छोड़ रहे हैं। हालांकि उसके बाद मेनका गांधी की तरफ से सफाई भी दी गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भाजपा का यह कहना है कि वरुण गांधी भाजपा के सदस्य हैं और भाजपा के सांसद हैं। हालांकि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई बड़ी चीज चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो 22 के महासार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।